चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उसकी स्टडी करेंगे हम। देखिए कि पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। देखिए औरंगजेब को, और नीचे इसका उत्तर दिया गया है। देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो उस औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। जैसा कि बताया गया ऊपर कि इसके नीचे उत्तर भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका का लेखक जो है मेगस्थनीज है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध जो है किस सन में लड़ा गया। देखिए बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया। और अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो है अब पाकिस्तान में है, तो वो है हड़प्पा। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी। देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, तो होता है वो जिला परिषद। देखिए और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको केयर करना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो होता है वो जिला परिषद का होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि असम का शोक किस नदी को कहा गया है। देखिए असम का जो शोक है वो किस नदी को कहा गया है, तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा गया है असम का शोक। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है। देखिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है, तो वो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई। देखिए पहले बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई, तो वो अजात शत्रु के। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आजमगढ़। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान इनमें से कौन सा नहीं है, तो आजमगढ़ नहीं है। कालीबंगा भी है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठा समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। देखिए मराठा समाचार पत्र केसरी की स्थापना ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो जहांगीर के समय में स्थापित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? ठीक है, तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित की, और ये जहांगीर की अनुमति से ही अंग्रेजों ने अपनी कंपनी खोली थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? देखिए, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए, बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ था। ठीक। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि देखिए, मिनी माता रोग किस वजह से होता है? देखिए, मिनी माता रोग जो होता है वो किस वजह से होता है? देखिए, पारे की कमी से। ये प्रश्न जो है रेलवे में कई बार पूछा गया है कि मिनी माता रोग किस वजह से होता है, वो तो पारे की कमी से। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये दूसरा नंबर सही है, 5 अस्थायी सदस्य यूएनओ की सुरक्षा परिषद में हैं। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? देखिए, कौन सा पद जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो वो उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। ठीक। और आगे देखते हैं। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई है बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।